अजीज इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अजी इतना भी मत चाहो कि दम निकल जाए। तो हमें हजरात ग्रामी इसका भी ख्याल रखना है। आपने बहुत अच्छा सुना महेश प्रताप श्रीवास्तव साहब जो गजल पढ़ रहे थे, मैं देख रहा था कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें तारी हो रही है। हजरात ग्रामी कोई कहता होगा कि मेरा सीना 56 इंच का है, मगर कसम खुदा की जब आपके चेहरे मुस्कुराते हैं तो ये अपना सीना 156 इंच का हो जाता है। हजरात ग्रामी इस वक्त मुझे एक बात ये अर्ज करनी है, अल्ताफ जिया साहब की बावकार मौजूदगी से आज का ये आपका मुशायरा बहुत ही बावकार है। पूरे हिंदुस्तान में हजरात ग्रामी मुझे मदऊ किया जाता है। बाईस शायर कोई नहीं पूछता, ये डुमरियागंज है तो साल भर में एक बार पूछ लेता है, ये भी मेरे लिए फख्र की बात है। हजरात ग्रामी देखिए, गौतम जी ने बहुत मेहनत की, मुशायरे को सजाया संवारा, कई महीनों से मेरे रास्ते में है। अल्ताफ भाई से कांटेक्ट कर रहे हैं, नंबर बात करवा रहा हूँ, निखत मुरादाबादी हूँ, तो इनकी भी एक आजिज़ी होती है हजरात ग्रामी की अपनों के बीच कुछ अपना सीखें। और अभी तो देखिए सब सीखते हैं हजरात ग्रामी। इधर से कुछ मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास, पर्चे लिखकर आ रहे थे बाकायदा। आपकी जहानत को सलाम करता हूँ मैं। आप अदब नवाज लोग हैं, अदब नवाज के साथ साथ जिस नवैयत से आपकी तहरीर थी, आप शायर हैं, इतना अंदाजा मुझे लग गया है। एक मरतबा आप हजरात अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, मैं मुशायरे का तसव्वुर आगे बढ़ाता हूँ। हजरात ग्रामी, शहबाज तालिब साहब ने कभी कहा था कि खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे हम, हरे पेड़ हैं अंदर से निकल आएंगे। खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे हम, हरे पेड़ हैं अंदर से निकल आएंगे। एक मुजाहिद मेरी बस्ती से नहीं निकलेगा, सब मुनाफिक मेरे लश्कर से निकल आएंगे। एक मुनाफिक मेरी बस्ती से नहीं निकलेगा, एक मुजाहिद मेरी बस्ती से नहीं निकलेगा, 100 मुनाफिक मेरे लश्कर से निकल आएंगे। हजरात ग्रामी, एक मुशायरा गोंडा गांधी पार्क में था, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर रहीम साहब मौजूद थे। हजरात ग्रामी, मैं और मुशायरा मीडिया के चेयरमैन मुजीब साहब उन्हीं के घर कयाम किया और बाकायदा डॉक्टर एहसानुल्लाह खान साहब का भी तस्करा हुआ। मैंने अर्ज किया था कि 1 साल के बाद मुलाकात होगी, वो भी अपना कीमती वक्त इस मुशायरे को वक्त कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ से अपने तमाम मेहमानान इकराम का खैर मकदम करता हूँ। मेरे मुशफिक, मेरे करम फरमा नौशाद मलिक साहब जो सोशल वर्क से बहुत जुड़े हुए हैं और अपना कीमती वक्त निकाल कर इस मुशायरे में बाकायदा तमाम शोरा इकराम को सुन रहे हैं, अपनी दुआओं से आवाज रहे हैं। आपकी समातों को भी सलाम है। हजरात ग्रामी, अब एक माहौल दीजिए यहाँ से, और मैं एक शायरा हजरात के हुजूर पेश करना चाहता हूँ कि नदीम खालिद शानी ने कहा था कि खत के छोटे तराशे में नहीं आएंगे। सुनिए हजरात ग्रामी, मुझे बहुत अजीज हैं, अब यही से एक माहौल दीजिए आप हजरात कि खत के छोटे तराशे में नहीं आएंगे। अरे गम ज्यादा लिफाफे में नहीं आएंगे, खत के छोटे तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा लिफाफे में नहीं आएंगे। और कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे। खैर खबर हो तो बताओ यारो, हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे। भाई नाम नहीं जानता हूँ, मगर ये शेर नदीम खालिद साहब का आपकी नज़्म करता हूँ, संभाल लीजिएगा कि छोटे तराशे में नहीं आएंगे, हम ज्यादा लिफाफे में नहीं आएंगे। उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे, हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे। और जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे।
जिस तरह आपने बीमार से रुखसत दी है, साफ लगता है जनाजे नहीं आएंगे। मेरे तरफ तो सही है ना भाई? सही है। और शुक्रिया, एक मरतबा जोरदार तालियां बजाएं मुशारक कमेटी के लिए। आज ये हजरात गिरामी, इस वक्त मैं एक काबिल से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। गौतम जी की पत्नी जिन्होंने बहुत खूबसूरत माँ भारी वंदना से खूबसूरत महफिल का आगाज किया था, मैं मंजू गौतम मंजरी साहबा आपसे इल्तमास कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं। अल्ताफ जिया साहब का भी हुक्म है कि आपको पढ़ा दिया जाए, तो आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं और अपनी गजलों से हम सामने इनको नवाजें। आपसे गुजारिश है जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल। तेरे गुलमान सरोवर पर मैं क्या मैं लिखूं और कितना लिखूं, दिल कहता तेरी शोख अदा पर गीत गजल या व्यंग लिखूं, दिल कहता तेरी शोख अदा पर गीत गजल या व्यंग लिखूं। प्रीत की तेरी इस गागर में, प्रीत की तेरी ये गागर, दर्द दिलों का ये मंथन, दर्द दिलों का ये मंथन, रहते हो हर पल छुप छुप कर, रहते हो हर पल छुप छुप कर, क्या चिंतन की गुलजार लिखूं, क्या चिंतन की गुलजार लिखूं, क्या चिंतन की गुलजार लिखूं। मन मोह लियो हर रूप तेरो, मन मोह लियो हर रूप तेरो, प्रेम दर्द नैनन में भरो, प्रेम दर्द नैनन में भरो, दिलदारों की सीरत पर मैं, दिलदारों की सीरत पर मैं क्या चाहत की आगाज लिखूं, क्या चाहत की आगाज लिखूं। वो मेरे मन के मनमोहन, वो मेरे मन के मनमोहन, मेरे मीठे मन की सुन ले वो धुन, वो मेरे मन के मनमोहन, मेरे मीठे मन की सुन ले वो धुन, लेकर आसे खड़ी चौखट पर, लेकर आसे खड़ी चौखट पर, क्या नैनन की बरसात, क्या नैनन की बरसात लिखूं, क्या नैनन की बरसात लिखूं, लेकर आसे खड़ी चौखट पर, क्या नैनन की बरसात लिखूं, क्या नैनन की बरसात लिखूं, क्या नैनन की बरसात लिखूं। अगली बंद हाजिर। ऐ अनूप तेरे रूप को ढूंढे, अनूप तेरे रूप को ढूंढे, बेखबर मोरी अखियां, बेखबर मोरी अखियां, बेखबर मोरी अखियां, मैं लाचार खड़ी मधुबन में, मैं लाचार खड़ी मधुबन में, क्या अब मैं तेरा इंतजार लिखूं, मैं लाचार खड़ी मधुबन में, क्या अब मैं तेरा इंतजार करूं,
बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। क्या अब मैं तेरा इंतजार करूं, क्या अब मैं तेरा इंतजार करूं। आवाज करे घुघरू की झनक, आवाज करे घुघरू की झनक, झनक झनक घुघरू की झनक। आवाज करे घुघरू की झनक, तेरी हंसी हुई मदमस्त झलक, तेरी हंसी हुई मदमस्त झलक। छू के चरण कहती है मंजू, छू के चरण कहती है मंजू, क्या दिल का तेरा पैगाम लिखूं। छू के चरण कहती है मंजू, क्या दिल का तेरा पैगाम लिखूं, क्या दिल का तेरा पैगाम लिखूं, क्या दिल का तेरा पैगाम लिखूं। तेरे गुलमान सरोवर पर मैं क्या मैं लिखूं और कितना लिखूं। तेरे गुलमान सरोवर पर मैं क्या मैं लिखूं और कितना लिखूं। दिल कहता तेरी शोख अदा पर गीत गजल या व्यंग लिखूं, गीत गजल या व्यंग लिखूं, या गीत गजल या व्यंग लिखूं।